Hello plus 2 class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we just finished chapter 2 inverse trigonometric functions. Today we are going to start chapter 3 matrices, and this chapter is very easy, very interesting and very important from the examination point of view. So in this video, we will discuss first 5 questions of exercise 3.1. Before we start exercise 3.1, let us discuss a few basic concepts. तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है. तो देखिए स्टूडेंट, मैट्रिक्स क्या है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एन एरे. तो मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, ये एक नंबर्स का अरेंजमेंट है जिसको एक एरा के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड. तो इसको इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा. मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है गिवन बाय 2 3 5 7. तो देखिए स्टूडेंट, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी ऑलवेज यूज़ दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स. हालांकि आप ये राउंड ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली बुक्स में यही वाली नोटेशन यूज़ की होती है, स्क्वायर ब्रैकेट वाली. तो ये बन गया आपका एक मैट्रिक्स. अब यहाँ पे बात आती है कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास क्या हो गया? यहाँ पे आ गए आपके पास 2 3 5 और 7. तो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. थोड़ा सा और आगे बात करते हैं. यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट स्टूडेंट्स जो आपके पास है, लेफ़्ट टू राइट, इनको हम बोलते हैं रोज. यानी यहाँ पे ये मेरे पास बन गई फर्स्ट रो, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 के साथ. ये हमारे पास होगी सेकंड रो, लेफ़्ट टू राइट. तो फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 3. सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 5 और 7. इसी तरह से जो टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे तक, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉलम्स. तो इन दिस गिवन मैट्रिक्स वी हैव 2 कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम. इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं C1 और C2. तो ये तो हो गया इसका बेसिक सा. तो अब बात करते हैं आगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की. तो इसी के साथ कनेक्टेड यहाँ पे डेफिनेशन बन रही है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की. ये सारी चीज़ें हमने एक्सरसाइज 3.1 में यूज़ कर रही हैं. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है. किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए वहाँ पे फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं बोलोगे इसे, आपने इसको बोलना है या तो क्रॉस या फिर आप बोल सकते हो इनटू. नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इसी एग्जांपल को यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. मेरे पास मैट्रिक्स ए था, उसके एलिमेंट्स थे 2 3 5 7. तो देखिए स्टूडेंट, इफ़ आई वांट टू राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट नंबर ऑफ रोज. तो इसमें कितनी रोज हैं आपके पास? 1 2. वी हैव 2 रोज. क्रॉस का साइन आपने लगाना है. उसके बाद कितने कॉलम हैं? अगेन वी हैव 2 कॉलम्स. तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 by 2. इसको हम ऐसे भी बोलेंगे 2 by 2. तो मैट्रिक्स ए हैज़ ऑर्डर ऑफ 2 by 2. इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है आपके पास. लेट्स से आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 -3 5 7 9 0. नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? अगेन इसमें कितनी रोज हैं आपके पास? इट हैज़ 2 रोज एंड इट हैज़ 1 2 3. इट हैज़ 3 कॉलम्स. तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो गए? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, या आप ऐसे बोल सकते हो कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रोज मल्टीप्लाई एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है ये तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? अगर आप वैसे काउंट करोगे तो भी 6 ही हैं. तो यहाँ पे इट हैज़ 2 रोज एंड इट हैज़ 3 कॉलम्स. तो 2 3 ज़ा 6. तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 6. तो ये तो बिल्कुल बेसिक है. तो स्टूडेंट्स, ये होता है मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बेस पे काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस की, कि हमारे पास अलग अलग तरह के कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो अवेलेबल होते हैं. तो काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स वर्ड है दिस इज सिंगुलर. अगर एक की बात हो रही है देन वी यूजली यूज़ द वर्ड मैट्रिक्स. बट इफ़ वी हैव मोर देन वन, तो वहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज़ करना है? मैट्रिसेस.
तो मैट्रिसेस बेसिकली क्या है, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स की अलग अलग टाइप्स। सबसे पहली यहाँ पे डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। ये स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, इसको 2 मिनट लगेंगे सारी इसकी टाइप्स डिस्कस करने को। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 -2 8, तो इट हैज़ 2 रोज एंड इट हैज़ 2 कॉलम्स। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो वी विल कॉल इट स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से मेरे पास कोई मैट्रिक्स बी है, उसके एलिमेंट्स हैं लेट्स से 5 7 -3 4 0 8 9 -3 6। हाँ जी, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इट हैज़ 3 रोज एंड इट हैज़ 3 कॉलम्स। तो दिस इज अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में यानी आपके पास एक स्क्वायर बन रहा है ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे, आप 4 डॉट मार्क कर दो, एक स्क्वायर बन गया। अगर आप इनको कनेक्ट करोगे यू विल गेट अ स्क्वायर फिगर। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आपके पास 9 सपोज क्रॉसेस हैं, अगर आप इनको कनेक्ट करोगे यू विल गेट अ स्क्वायर फिगर। तो ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट्स आप। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नाम से क्लियर है, रेक्टेंगल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो हैं दे मस्ट नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 7 -2 8 0 5 4, तो इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो बिकॉज द नंबर ऑफ रोज आर 2, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, तो दे आर अनइक्वल, बराबर नहीं है आपस में। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स बी की। इसमें आपके पास है 4 3 5 6 -2 0। हाँ जी, इट हैज़ 3 रोज लेफ्ट टू राइट, इट हैज़ 2 कॉलम्स। इसमें 2 कॉलम है और 3 रोज हैं, तो दिस इज अगेन अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे है स्टूडेंट्स आपके पास रो मैट्रिक्स। जो रो मैट्रिक्स होता है इसकी जो फॉर्म होती है वो किस टाइप की होती है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये होता है कुछ इस टाइप का, इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप AIJ हुज ऑर्डर इज 1/n। देखिए स्टूडेंट, ये जो AIJ टर्म है इसको मैं आगे टाइप्स डिस्कस करके फिर आपको समझाता हूँ कि AIJ बेसिकली है क्या है। फिलहाल आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 5 7। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है, हाउ मैनी रोज इट कंटेन, इसमें कितनी रोज हैं आपके पास, एक ही सिंगल रो है और इसमें कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम जितने मर्जी हों बट नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, ओनली 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। यानी वी आर एबल टू सी ओनली 1 रो। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग वर्ड क्या है, रो। तो इसी वजह से ये क्या है आपके पास, रो मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स भी इसी टाइप का है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज जितने मर्जी हों पर नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं दे मस्ट बी 1। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स हैं लेट्स से 4 2 5। हाँ जी, हाउ मैनी रोज इट कंटेन्स 1 2 3, हाउ मैनी कॉलम्स इट कंटेन्स 1। तो इसमें 3 रोज हैं, कॉलम एक ही है, तो वी आर एबल टू सी ओनली 1 कॉलम। इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 ना हो बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0। तो ये डायगोनल और नॉन डायगोनल बेसिकली क्या है, देखिए स्टूडेंट, जो भी आपका मैट्रिक्स होगा उसमें ये जो डायगोनल है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाले एलिमेंट्स आपके 0 के अलावा कुछ भी हों, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 5 7 9। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इस डायगोनल के अलावा जो ऊपर और नीचे ये जो एलिमेंट्स बचे, यहाँ पे आपके पास 0 हो सकता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है। तो कोई भी आप एग्जांपल ले लो, और फर्स्ट एग्जांपल हो गई, एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स बी है, उसके एलिमेंट्स हैं
4 0 0 8, तो दिस इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी को आगे और स्पेसिफाई करते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सटल डिफरेंस है दोनों में, माइनर सा डिफरेंस। इसमें भी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके ज़ीरो नहीं होंगे, साथ ही साथ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी सेम, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो आपके ज़ीरो होने ही होने हैं। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं अच्छे से, वो तो आपके ज़ीरो होंगे ही होंगे। मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 5 0 0 5, तो यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? ज़ीरो, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन ज़ीरो। साथ ही साथ ये दोनों एलिमेंट्स अगर सेम भी हो गए तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स बी है, उसमें ये वाले ऊपर वाले 3 एलिमेंट ज़ीरो हैं, नीचे वाले 3 एलिमेंट ज़ीरो, यानी ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तो आपके ज़ीरो होने चाहिए। ये जो डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे ये आपने सेम लेना है। लेट से आपने ले लिया 7 7 7, तो वी मस्ट कॉल इट स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में ये होगा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही, बट यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? नॉन ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी सेम। आगे है स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट यहाँ पे टाइप, इसको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक्चुअली डेफिनेशंस आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, बट ये एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं इनका जिक्र होगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो होता क्या है, तो वहाँ पे आप पजल नहीं होगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स से ही बना है। तो बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, तो जैसे ही हमने वर्ड बोल दिया डायगोनल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए? ज़ीरो। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये आपकी क्या होनी चाहिए? 1 1। इसी तरह से मेरे पास कोई और मैट्रिक्स ए है, उसमें है मान लो 1 0 0 1, तो दिस इज़ अगेन अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप। यूनिट का मतलब होता है 1, आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे हर एक डायगोनल एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए? 1। तो स्टूडेंट्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन शॉर्ट वी राइट इट एज, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट इज़ डिनोटेड बाय I2 I3 और सिंपली I। देखिए अगर यहाँ पे I2 लिखा हुआ है तो I2 का मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर होगा 2/2, और I3 का मतलब क्या है? इसका ऑर्डर होगा 3/3। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो इसके ज़ीरो ही होंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये भी ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो होगा। यहाँ पर आपके पास ये तीनों ज़ीरो होंगे, ये तीनों ज़ीरो होंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए? 1 1 1 1 1। तो स्टूडेंट दिस इज़ नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और छोटी सी टाइप है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। लास्ट टाइप है हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स। तो सबसे आसान डेफिनेशन है, नाम से ही क्लियर है, हुज ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो हों। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसके चारों एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो वी विल कॉल इट ज़ीरो मैट्रिक्स। तो बस यही है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है कैपिटल ओ, बड़े साइज़ का ओ जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द मैट्रिक्स ए गिवन बाय दिस राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। तो करते हैं 1 बाय 1 तीनों पार्ट। तो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले पार्ट में आपको बोला है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? क्या था अभी हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सबसे पहले चेक करो कि इस मैट्रिक्स ए में कितनी रोज हैं। इट हैज़ 3 रोज। हाँ जी, इसमें कॉलम कितने हैं? वी हैव 1 2 3 4, वी हैव 4 कॉलम्स। तो दैट्स इट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गया? 3/4। सेकंड आपको पूछा है राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप काउंट भी कर सकते हो, या फिर आप ये जो ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया है इन्हीं को अब आगे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 4 ज़ा 12।
तो आपके पास इस गिवन मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 12। बहुत ही बढ़िया। आगे थर्ड पार्ट है द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। इसको करने के लिए यहाँ पे आपको याद होगा अभी मैंने पीछे AIJ सिंबल यूज़ किया था। मैंने आपको बताया था कि इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये AIJ क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी एलिमेंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए जिस सिंबल को हम यूज़ करते हैं वो क्या है? AIJ। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो AIJ का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। यानी हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो गिवन मैट्रिक्स की ith रो और jth कॉलम में प्रेजेंट है। ये तो हो गया इन जनरल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे करेंगे? जैसे मैं बात कर दूँ, अब अभी यहाँ पे पार्ट थर्ड का फर्स्ट था हमारे पास A13। तो A13 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी इट टेल्स अस अबाउट द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। तो ये जो एक घर है या आप बोलो ये एक मोहल्ला है, इस मोहल्ले में किसी घर का आपको जो पता है वो यहाँ पे कौन बता रहा है? AIJ। तो A13 कैसे लिखेंगे? A13 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। देखिए स्टूडेंट, ये जो गिवन मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो कौन सा है? 19। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो A13 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 19। सेकेंड है आपके पास A21, यानी दूसरी रो और पहले कॉलम में, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। हाँ जी, कौन सा एलिमेंट है? 35। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। आगे है A33, यानी तीसरी ही रो और तीसरा ही कॉलम। देखो ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट आ रहा है? -5। इसी तरह से स्टूडेंट्स A24 सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, हाँ जी, कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 12। और लास्ट है A23, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 5/2 एंड दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गिवन इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have, what if it has 13 एलिमेंट्स। कि एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? 24। सबसे पहले मैंने यही लिखा है, टोटल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24। अब आपको पूछा है कि इसके टोटल कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, यानी ये जो 24 एलिमेंट्स हैं इनको किन किन वेज में अरेंज किया जा सकता है किसी गिवन मैट्रिक्स में। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने कौन सी अप्रोच फॉलोअप करनी है? जैसे छोटी क्लासेस में आप किसी नंबर के फैक्टर ढूंढते थे कि जैसे यहाँ पे 24 के अगर आपने फैक्टर बताने हो कि कौन कौन से नंबर इस 24 के फैक्टर हैं, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे। 1 के टेबल में 24 देखो आ रहा है 1/24। आगे 2 के टेबल में 12 आ गया, 2 12 ज़ा 24, देन 3 8 ज़ा 24, देन 4 के टेबल में 4 6 ज़ा 24, आगे 5 के टेबल में आ नहीं रहा, आगे 6 के टेबल में 24। तो क्योंकि 6 ऑलरेडी वी हैव रिटन, तो यहाँ से रेपिटेशन स्टार्ट होगी, तो बस यहाँ तक आपने करना है। आगे आप लिखो डायरेक्टली पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल टू, हाँ जी, कौन कौन से आएंगे? 1/24, देन 2/12, देन वी हैव 3/8, आगे आपके पास आएगा 4/6। हाँ जी, इसके बाद आप रिपीट करना स्टार्ट कर दो, 6/4, 8/3, 12/2 एंड 24/1। दैट्स इट। तो ये था कि इफ़ द गिवन मैट्रिक्स कंटेन्स 24 एलिमेंट्स। आगे उसने सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो इफ़ मैट्रिक्स हैज़ 13 एलिमेंट्स देन ऑर्डर्स इज इक्वल टू, हाँ जी, कौन कौन से होंगे? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर तो 2 ही बनेंगे, एक 1/13 और एक 13/1, क्योंकि 13 वी पीपल नो दैट इट इज़ ए प्राइम नंबर। तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 2 ही ऑर्डर पॉसिबल है, 1/13 एंड 13/1। तो आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी गुड, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे स्टेटमेंट है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, वट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, वट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल एलिमेंट्स। हाँ जी, टोटल एलिमेंट कितने हैं इस गिवन मैट्रिक्स में?
18। उसके बाद क्या प्रोसेस फॉलोअप करना है आपने, फैक्टर्स बनाने हैं इसके। तो देखो 1 के टेबल में 18 आ रहा है 18 पे, 2 के टेबल में आ रहा है 9 पर, 2 9 ज़ा 18, 3 के टेबल में 3 6 ज़ा 18, देन 4 के टेबल में आ नहीं रहा, 5 के टेबल में नहीं आ रहा, आगे 6 के टेबल में आएगा। तो रेपिटेशन जहाँ से होनी स्टार्ट हो गई वहाँ पे आपने ऑर्डर्स जो है वो लिखने स्टार्ट कर देने हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स, हाँ जी, कौन कौन से आएंगे, 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, देन 9/2, देन 18/1। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड पार्ट में आपको पूछा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो फॉर अ मैट्रिक्स कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, तो क्योंकि 5 भी यहाँ पे एक प्राइम नंबर है तो इसके ऑर्डर्स कौन कौन से बनेंगे, देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/5 एंड 5/1। तो दैट्स इट। तो स्टूडेंट दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव कंस्ट्रक्ट अ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। देखिए स्टूडेंट 3 पार्ट हैं इसके, तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स को जो है वो डिफाइन करके दिया हुआ है। AIJ का मतलब क्या है, ये एलिमेंट आपको जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपने यहाँ से मैट्रिक्स के बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो लेट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, हाँ जी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स। तो इन जनरल ये एलिमेंट्स क्या होंगे, देखो सबसे पहला एलिमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A11। 11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आगे जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ पे पड़ा है, पहली रो का मतलब 1 और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे 2 आ गया A12। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे, अच्छे से देखो, A11 पहली रो पहला कॉलम, A12 का मतलब क्या है, पहली रो और दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो आ रहा है वो क्या है, A12। आगे यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड रो, यहाँ पे 2 आ गया, और फर्स्ट कॉलम A21, आगे आएगा A22। तो दैट्स इट। तो आपने ये 4 एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं, A11, A12, A21, A22। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले पार्ट में आपको AIJ जो है वो डिफाइन करके दिया हुआ है, I + J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है A11। तो A11 का मतलब क्या है, I की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू भी क्या है आपके पास 1। तो कुछ नहीं करना है, राइट साइड पे I और J की प्लेस पे आपने 1 1 फिल कर देना है। 1 + 1 2, हाँ जी, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, और 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आएगा 2। तो आ गया पहला एलिमेंट, बहुत ही बढ़िया। सेकेंड एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं A12, हाँ जी, इन प्लेस ऑफ I वी हैव 1, इन प्लेस ऑफ J वी हैव 2, तो रिप्लेस कर दो, तो ये आ गया 1 + 2 3, 3 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बन गया 3 3 ज़ा 9/2। अब मज़े की बात यह है स्टूडेंट्स कि आपने इसको थॉरली सॉल्व नहीं करना, यानी देयर इज़ नो नीड टू राइट इट इन डेसिमल फॉर्म। कटिंग हो रही है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हो रही तो रहने दो ऐसे ही। आगे है A21, तो A21 के लिए यहाँ पे I की वैल्यू आपके पास 2 है और J की वैल्यू आपके पास क्या है 1। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, नीचे आपके पास क्या आ गया 2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव A22, हाँ जी, I भी 2 और J भी 2, तो ये बन गया 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर आपके पास बन गया 4 4 ज़ा 16, और 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो आपके पास क्या आएगा 8। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखो A11 हमारे पास 2 आ रहा है, तो इसकी प्लेस पे आपके पास आ गया 2। A12 की वैल्यू आपके पास आ रही है 9/2, हाँ जी, A21 की वैल्यू 9/2, और A22 की वैल्यू आपके पास क्या है 8। एंड स्टूडेंट दैट्स इट। तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4। आगे इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड पार्ट में आपको AIJ जो है वो क्या दिया हुआ है, I/J, बस यही दिया है स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट नहीं वहाँ पे आपको दी हुई I/J। तो बिगिनिंग वैसे ही होगी, लेट मैट्रिक्स A बी गिवन बाय, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसके 4 एलिमेंट होंगे A11, A12, A21, A22। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि A11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से स्टूडेंट्स अब आपने कैलकुलेट करना है A11। तो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है I/J,
तो आई की वैल्यू भी 1 है और जे की भी 1, और 1/1 आपके पास क्या होता है, सिंपली 1। इसी तरह से आगे है A12, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2, कटिंग हो नहीं रही तो लेट इट बी। आगे है A21, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो आपके पास फाइनली बचा 2। और लास्ट है A22, यानी आपके पास क्या आएगा 2/2, दैट इज सिंपली 1। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, ये चारों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे फिल कर देनी है एंड दैट्स इट। तो A11 की वैल्यू क्या है 1, A12 की वैल्यू क्या है 1/2, A21 की वैल्यू क्या है 2 और A22 की वैल्यू क्या है 1, दैट्स इट। तो दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आगे करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वहाँ पे आपको दिया है AIJ इज इक्वल टू I + 2J होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर अगेन लेट द मैट्रिक्स A बी गिवन बाय A11, A12, A21 एंड A22। तो यहाँ पर भी अगेन हमने 4 एलिमेंट जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं A11। तो इन प्लेस ऑफ I वी विल राइट 1, इन प्लेस ऑफ J वी विल राइट 1। तो देखो 2 1s है, यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास 2 आ गया, होल डिवाइडेड बाय 2। 1 + 2 3 जी, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो लेट इट बी। आगे इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे A12। हाँ जी, I की जगह पे 1 आएगा और J की जगह पे 2 आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2J है, तो J की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये कैलकुलेट करते हैं आगे, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5। तो 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होगा 25/2। बिल्कुल इसी तरह से आगे आपने कैलकुलेट करना है A21। हाँ जी, ये क्या बनेगा, इन प्लेस ऑफ I वी विल राइट 1, J की जगह पे I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे बन जाएगा 2/2। तो ये बन गया 4/2 यानी कि 16/8। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा 16/2, यानी आपके पास क्या बचा 8। लास्ट है A22। हाँ जी, I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 2 ज़ा 4/2, यानी 6 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी आपके पास ये बन गया 6 6 ज़ा 36, 36/2 आपके पास क्या बचेगा 18। तो स्टूडेंट्स लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज़ इन द गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा आंसर 9/2। हाँ जी, सेकंड आपके पास क्या आ रहा है 25/2। थर्ड की वैल्यू आपके पास आ रही है 8 और फोर्थ की वैल्यू क्या आ रही है 18। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो इसके दो ही पार्ट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले बिगनिंग वैसे ही करनी है आपने, लेट द मैट्रिक्स A बी। तो इसमें कितनी रोज़ हैं 3 रोज़, यानी 1 2 3, और कितने कॉलम्स हैं 4, 1 2 3 4। तो यहाँ से ऐसे बिगनिंग करो आप A11, A12, A13, A14, फोर्थ कॉलम तक जाना है स्टूडेंट्स आपने। रोज़ आपके पास 3 ही हैं। इसी तरह से सेकंड रो में आपके पास क्या आएगा A21, A22, A23, A24। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन थर्ड रो वी हैव A31, A32, A33, A34। और बाहर आप इसका ऑर्डर मेंशन कर दो 3/4 कि इट हैज़ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो पहले पार्ट में आपको यहाँ पे एलिमेंट किस तरह से दिया हुआ है 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ, ये जो आपको डंडियाँ नज़र आ रही हैं तो ये मॉडुलस होता है -3i + j। तो मॉडुलस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। A11 1/2 टाइम्स -3, यहाँ पे i की वैल्यू आ गई, यहाँ पे j की वैल्यू आ गई। तो पहले तो आपने ऐसे कैलकुलेशन करनी है जैसे नॉर्मल करते हैं 1/2 एज इट इज़। तो ये बन रहा है -3 × 1 -3 + 1। अब देखिए स्टूडेंट प्लस माइनस ये होगा माइनस, साइन आएगा आपके पास बड़े नंबर का। अब देखो मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी आपने मॉडुलस को ओपन करना है तो बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये नेगेटिव साइन तो बाहर नहीं आएगा, डायरेक्टली आपने लिखना है 2, नीचे ये वाला 2 आ गया, कटिंग होगी तो इसका क्या बन गया 1। इसी तरह से यहाँ पे A12 कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, उसके लिए 1/2 टाइम्स i की जगह पे आपने 1 फिल करना है और j की जगह पे 2। इसको भी करते हैं कैलकुलेट, ये बन गया -3 1 -3 + 2। तो ये बचेगा आपके पास -1 का मॉडुलस जो कि 1 ही आएगा और नीचे आपके पास 2 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं। A13 1/2 टाइम्स -3 × 1 + 3, 1/2 टाइम्स -3 + 3,
ये तो आपके पास 0 ही आ गया, और 0 का मॉड क्या होता है 0, एंड 0 अपॉन वट एवर इज ऑलवेज 0. नेक्स्ट वी हैव A14. तो इसमें भी फिर से वैसे ही 1/2 टाइम्स -3 इंटू 1 प्लस 4, 1/2 टाइम्स -3 प्लस 4 दैट इज़ 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ 1 विच इज़ सिंपली 1. तो ये आपके पास आ गया 1/2. आगे है स्टूडेंट्स A21. तो इनको भी कैलकुलेट करते हैं. तो वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो एक बार और देखो क्या बनेगा. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ आएंगी, और फाइनली आपके पास इस तरह से A11 की वैल्यू आ रही है 1, A12 की वैल्यू 1/2, 13 की वैल्यू 0, 41 की वैल्यू 1/2. इसी तरह से ये बाकी वैल्यूज़ हैं. तो देयरफॉर जो मैट्रिक्स A हमने इनिशियली लेट किया था A11, A12, A13, A14, तो वैल्यूज़ अगर आप पुट करते हो तो क्या बनेगा 1, 1/2, 0, 1/2. ये बन जाएगी आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स की फर्स्ट रो. सेकेंड रो क्या बनेगी 5/2, 2, 3/2, 1, और थर्ड रो क्या बनेगी 4, 7/2, 3 एंड 5/2. तो बिल्कुल इसी तरह से है इसका सेकंड पार्ट. तो आइए डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में आपके पास है Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे. तो यहाँ पर भी फिर से वैसे ही सबसे पहले जो मैट्रिक्स A है वो आपने क्या लेट कर लेना है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले A11 कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे इजीली कैलकुलेशन हो जानी है. तो 2 1s are 2, 2 minus 1 1. आगे है A12. हाँ जी, I की जगह पे आपने 1 फिल करना है और J की जगह पे 2. तो 2 1s are 2, 2 minus 2 0. A13 आपके पास क्या बनेगा 2 इंटू 1 माइनस 3, यानी 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, ये आ गया -1. आगे है A14, 2 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज़ 2 माइनस 4, तो ये बन गया -2. इसी तरह से A21 आपके पास आएगा A2 इंटू 2 -1 दैट इज़ 4 माइनस 1 3. आगे A22 की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज़ 4 माइनस 2, ये आपके पास बन गया 2. A23 की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज़ 4 माइनस 3, यानी कि 1. आगे A31, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज़ 6 माइनस 1 5. तो बिल्कुल इसी तरह से A32, 2 इंटू 3 माइनस 2, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 2, ये आपके पास बन गया 4. और लास्ट में आपके पास जो A33 है वो आएगा 2 इंटू 3 माइनस 3, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 3, तो ये आपके पास 3 बचा. लास्ट में है A34, 2 इंटू 3 माइनस 4, तो 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 4 सिंपली 2. तो देयरफॉर जो मैट्रिक्स A है स्टूडेंट्स आपका वो क्या बन जाएगा. तो बिगनिंग से लिखना स्टार्ट करते हैं 1 0 -1 -2. तो ये बन गई आपकी फर्स्ट रो. सेकंड रो में आपके पास आ रहा है 3 2 1 5, और थर्ड रो में आ रहा है 5 4 माइनस सिंपली 3 एंड 2. तो स्टूडेंट्स दिस इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 मैट्रिसेस. तो कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में. तो करते रहिए इसी तरह से रिवाइज. तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.